ये राशिफल देख सकते हैं, इन पे आप विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपके लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। यहाँ पर आपके खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ, ये राशिफल कब से कब तक है? 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक का है। तो 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक आपके खर्चे ज्यादा होंगे। अपने खर्चों पर आप काबू रखें। कहीं रिस्की निवेश नहीं करना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कहीं से कर्ज नहीं लेना है, डेट में नहीं आना है, कर्जा नहीं लेना है ना। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरी बात ये कि आपको ना, यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं लंबी दूरी यदि आप कहीं जा रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो मेरा आप सभी से यहाँ पर कहना ये बनेगा, यदि आप सभी, आपकी राशि मेष है, तो कि खुद व्हीकल चला करके ना जाए, क्योंकि वाहन से कष्ट बनता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। मेष राशि वालों के लिए यहां पर मुझे वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लें या फिर ड्राइवर रख लें और फिर जाएं। तो वाहन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, यातायात से कष्ट हो सकता है, वाहन से कष्ट हो सकता है। वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इस वीक मैं आपको खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। और बहुत ही जरूरी है तो फिर अपनी कुंडली आपको दिखाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगली बात ये कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। आप यदि आप हो सकता है प्रेम प्रसंग में हो, तो विवाह करना चाहते हो तो विवाह करने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और प्रेम प्रसंग में नहीं भी है तो हो सकता है कि आप प्रेम प्रसंग में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेम प्रसंग का मतलब क्या है, ये बहुत कम लोग समझते हैं, कम लोग जानते हैं। क्योंकि प्रेम प्रसंग अधिकतर उस एज में बनता है जब हमें जिंदगी का नॉलेज ही नहीं होता। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यदि आप प्रेम प्रसंग में भी आते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। यदि सच्चा प्रेम प्रसंग है तो उसका उद्देश्य तो है विवाह। तो मेरा कहना हमेशा ये बनता है कि आप देखिए, आप ना कुंडली मिलान करके शादी कीजिए। हर किसी से मैं ये कहता हूँ। तो विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपको अपनी कुंडली अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए, अच्छे से कुंडली मिलान करवाना चाहिए और कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। कुंडली मिलान करके शादी होती है तो मैं गारंटी के साथ ये बात कह देता हूँ कि शादीशुदा लाइफ जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। लव मैरिज भी की जा सकती है और कुछ लव मैरिज अच्छी भी चलती है, लेकिन ये जुए की तरह है कि कुछ लव मैरिज तो खराब भी तो हो जाती है ना। कुछ अरेंज मैरिज की जाती है, अच्छी भी चलती है, कुछ अरेंज मैरिज खराब भी हो सकती है। लेकिन अच्छे से कुंडली मिलान करके यदि आप शादी करते हैं तो वो केवल अरेंज मैरिज में पॉसिबल है। तो अच्छे से कुंडली मिलान करके यदि आप शादी करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। तो शादी के योग है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है। लंबे समय से यदि आप सहयोग के इच्छुक हैं, सहयोग चाहते थे, आपको मिल नहीं पा रहा था, या फिर आप कुछ लंबे समय से सोच रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, कुछ लंबे समय से आप प्लानिंग बना करके रखे थे, है ना, या कोई काम आपका लंबे समय से रुक रहा था, तो यहाँ पर वो सारे कार्य अटकने, वो सारी अटकलें, वो सारी परेशानियां, वो सारी देरी या रुकावटें यहाँ पर खत्म होने वाली हैं और वो आपके काम सारे बनने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात वृषभ राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। एक चीज तो ये। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल, मतलब आप जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है ना। तो यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, सुखद होंगी। और यात्राएं कीजिए। यदि आप यात्राएं नहीं कर रहे हैं, जैसे मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि यात्राओं के लिए समय अच्छा नहीं है, वृषभ राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि यात्राएं कीजिए। यात्राएं इसलिए कीजिए क्योंकि कोई ना कोई उद्देश्य आपका होता है ना भाई, यात्रा करने का कुछ तो उद्देश्य होता है ना, कोई बिना उद्देश्य तो यात्रा नहीं करता। हाँ, एक बार एक व्यक्ति जो है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहा था, ट्रेन में हम लोग थे, तो एक
एक व्यक्ति जो है हमारे सामने वाली सीट पर बैठे थे, तो मैंने बातचीत नॉर्मली चल रही थी, तो वो एक जगह जा रहे थे, तो ऐसी कुछ बात निकली। एग्जैक्टली शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन भावना ऐसी ऐसी थी, मैंने पूछने की भावना ऐसी थी कि कहाँ जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कोई उद्देश्य नहीं। बोले नहीं, लिटरली कोई उद्देश्य नहीं है, मैं बहुत चीज़ों से तंग आ गया था, तो सोचा कि वहाँ वहाँ फला फला जगह जाएं और वहाँ जाकर के शांति मिलेगी। तो मैंने कहा शांति उद्देश्य है भाई, कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता ना, शांति उद्देश्य है आपका, आप शांति लेने जा रहे हैं। हाँ, कोई हो सकता है परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहा है, तो परिवार का गेट टुगेदर एंजॉय करने जा रहा है, एंजॉय उद्देश्य है उसका। किसी का उद्देश्य पढ़ाई है, किसी का उद्देश्य नौकरी है, किसी का उद्देश्य बिजनेस है, किसी का उद्देश्य डॉक्टर को दिखा के ठीक होना है, किसी का उद्देश्य कुछ चीज एक्सप्लोर करना है, नई जगह को सीखना है, समझना है। तो उद्देश्य तो हर किसी का होता है, निरुद्देश्य तो कोई नहीं होता। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो सही है कि शांति उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो हर किसी का होता है, तो आपका जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ यात्राएं करिए, बैठिए मत, क्योंकि आपका उद्देश्य यहाँ पर फुलफिल होगा, आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए। पारिवारिक सुख आपको भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों देखो, दो चीजों का ध्यान रखना, दो चीजें आपके साथ ना बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पहली बात तो ये कि आप टेंशन ज्यादा करेंगे, तनाव में आप ज्यादा रहेंगे, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचारेंगे, ज्यादा 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 ही जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, ज्यादा सोचने वाली प्रॉब्लम मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती मिथुन राशि वालों के साथ। और फिर ऑब्वियसली तनाव होता है ना, ज्यादा सोचते हैं तो फिर तनाव होता है, फिर तनाव होता है तो फिर हेल्थ बिगड़ती है। भाई आप यदि ज्यादा चिंता तनाव एंजाइटी में रहेंगे तो हेल्थ तो बिगड़ेगी, तो हेल्थ बिगड़ती है, फिर आप और ज्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा कहना आपसे मिथुन राशि वालों से ये बनता है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए और तनाव से निकलने का प्रयास कीजिए। आपको शारीरिक तौर पर आप रोग या आपके हेल्थ भी कहीं ना कहीं डाउन हो सकती है, रोग आपको तंग कर सकते हैं, है ना। तो आपको चाहिए कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ये बात भी मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा। और पारिवारिक साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा। और मैं ये बात भी कह सकता हूं आपसे कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जैसे नौकरी में यदि आप उन्नति चाहते हैं, या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं, आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि उन्नति के योग है। लेकिन ऐसा है ना कि कोई चीज एक समय पर मिलती है। मान के चलें कि एक सप्ताह का समय है आपके पास, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। तो सोमवार से शुरुआत करते हैं, रविवार पर चलो खत्म करते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक चीजें नेगेटिव जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको आप परेशान हो जाओगे, आप चिंता करोगे, डिप्रेशन करोगे, एंजाइटी में आ जाओगे। और फिर ये नहीं सोचोगे कि शनिवार रविवार भी तो बचे हैं, और शनिवार रविवार में आपको चीज मिल जाएगी, तो मिल जाएगी तो उस समय खुश आप हो जाएंगे और आप बोलेंगे वाह जी वाह, चीजें अच्छी मिल गई, फालतू परेशान हो रहा था या हो रही थी। तो ऐसा ये वक्त है कि आधे से ज्यादा समय आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ दी पीरियड ये आपको वो चीजें दे देगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। चलिए मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स आपका हो सकता है घर परिवार में, है ना। कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं घर परिवार में, तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखना, है ना। शारीरिक तौर पर यदि कहीं आप पहले से स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, तो ये वक्त आपके स्वास्थ्य को और ज्यादा थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। और खासतौर पर यदि आपको लंबी या बड़ी बीमारियां हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक बात कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा। लेकिन अच्छी बात भी आपको बताता हूँ, ऐसे ही नहीं कि नेगेटिव ही बातें हैं, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि
आप यहाँ पर भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से और ज्यादा उन्नत हो सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सफलता भी देखने को मिलेगी, ये बात भी है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, आर्थिक तौर पर उन्नति होगी, इनकम में, धन में, पैसों में वृद्धि होगी, ये बात भी है। तो कामकाज और धन, स्पेशली धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन मानसिक तौर पर जैसे मतभेद या आर्गुमेंट्स मैंने कहा, तो घर परिवार की स्थिति फिर बिगड़ सकती है, मतभेद आर्गुमेंट होगा, और रोग मतलब हेल्थ इश्यूज मैंने कहा, तो स्वास्थ्य, इनका ध्यान रखने की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया सिंह राशि वालों आपके लिए समय अच्छा है, पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है। अब ये जो वक्त होता है ना मार्च अप्रैल का, ये मुझे लगता है कि 90%, 95% कंपनीज में स्थानांतरण, पदोन्नति, इंक्रीमेंट, अप्रेजल का वक्त होता है ना। तो बहुत से लोगों की चिंता होती है, मेरे पास तो कई कंसल्टेशन इस दौरान इसीलिए आते हैं कि सर प्रमोशन होगा नहीं होगा, नई जॉब लगेगी, हम स्विच करना चाहते हैं, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए खुशखबर यह है कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। मतलब यदि आप प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है, इंक्रीमेंट चाहते हैं वो हो सकता है, ट्रांसफर चाहते हैं वो हो सकता है, आप कहीं स्विच करना चाहते हैं किसी जगह पर जाकर के वो हो सकता है। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। वाहन, भूमि, गाड़ी खरीद सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इन्वेस्ट आपका हो सकता है, स्पेशली वाहन में, खास तौर पर वाहन में निवेश के योग मुझे आपके लिए ज्यादा अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी बात एक अच्छी है। और कहीं दूर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, और यात्राओं के योग हैं, और यात्राएं बड़ी सुखद होंगी और आपकी सफलता के साथ होंगी, तो सही है। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य में लगिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सफल बनिए। हाँ, बैठिए मत, आराम मत कीजिए बस, है ना। यदि आप यंग है, आपका कोई उद्देश्य है, तो आराम मत कीजिए, आराम करने के लिए एक अलग उम्र होती है। चलिए, तो ये सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव आपको हो सकता है। कन्या राशि वालों देखो, फिजूल में आप आप सोचेंगे, आप विचारेंगे, आप फिजूल परेशान होंगे इस समय। तो फिजूल की परेशानियों से निकलिए, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, मतलब किसी बात के कोई हाथ पैर ना हो लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, हाथ पैर है भी किसी बात के, लेकिन ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना, तनाव करना, ये आपको तकलीफ देता है, परेशान करता है। तो आपके लिए यहाँ पर मेरा कहना ये बनता है कन्या राशि वालों के लिए कि आप ना बहुत ज्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, व्यर्थ का तनाव करेंगे, और व्यर्थ का तनाव, चिंता के चक्कर में अपने पर फिर ध्यान नहीं देंगे। तो अपने पर ध्यान देना है आपको, ये बात मेरी ध्यान रखिए, आप अपने पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। आप फिजूल की चीजों पर ध्यान देंगे, फिजूल की चीजों से निकलिए। हाँ, ये बात जरूर अच्छी है कि दोस्तों का या रिश्तेदारों का या घर परिवार का सहयोग आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये बात एक बहुत अच्छी है। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिखता है। तो आर्थिक स्थिति मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, है ना। पदोन्नति चाहते हैं तो वो मिलेगी आपको। आप किसी से संबंध बनाना चाहते हैं, वो किसी प्रकार के संबंध हो सकते हैं, वो राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, वो नैतिक संबंध हो सकते हैं, वो व्यावसायिक संबंध हो सकते हैं, है ना, वो पारिवारिक संबंध हो सकते हैं। जो भी संबंध आप बनाना चाहते हैं वो संबंध यहाँ पर बनेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। आप दूसरों को अच्छा कन्विंस भी कर पाए, इस समय आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे, ये भी कन्या राशि वालों के लिए मुझे दिखता है, तो अच्छी बात है। ठीक है, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग में योग मुझे आपका दिखता है। मतलब धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग में आप और ज्यादा इन्वॉल्व हो, और ज्यादा इंटरेस्ट लें, है ना। जैसे ज्योतिष सीखने में आपकी रुचि बढ़ जाए, तुला राशि वालों के लिए कह रहा हूं, ज्योतिष सीखने में आपकी रुचि बढ़ जाए, या रामायण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ जाए, या पुरानी चीजें खोजें आप, हाँ,
हमारी एंशियंट जो भी साहित्य है, साइंस है, उसको आप खोजें, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह आपका रुझान इधर तरफ होने वाला है। यात्राओं के योग है, हो सकता है धार्मिक यात्राएं हो जाए। आप परिवार के साथ या तो आप जाएं या अकेले भी जाएं, दोस्तों के साथ भी जाएं, लेकिन धार्मिक यात्राएं हों तो ये भी मुझे आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए दिखती है, सॉरी तुला राशि वालों के लिए दिखती है। और एक बात ये भी अच्छी है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको शांति या राहत रहेगी। देखो क्या होता है ना, ये चीज तो सही है कि यदि आप भौतिक जीवन जी रहे हैं और यदि भौतिक जीवन में आप परेशान हैं तो आध्यात्मिक जीवन आपका अच्छा नहीं हो सकता। यदि आप गृहस्थ हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, तो देखो क्या है कि बोलते हैं ना, भूखे पेट ना भजे गोपाला, हाँ, या भूखे पेट ना होए गोपाला। दैट मीन कि यदि आप भूखे हैं, यदि कोई व्यक्ति हंग्री है, तो वो गोपाला भज नहीं सकता। मैं एक गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो परम संत होते हैं, जो हिमालय पर रहने वाले संत होते हैं, परम संत जो जिनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम जैसे आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या है ना कि यदि सब कुछ, परिवार का स्वास्थ्य ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है ना, परिवार में प्रेम है, तो ही हमारा अध्यात्म में मन लगता है, नहीं तो नहीं लग पाता। ये सिंपल सी चीज है। तो मैं यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। और यदि कहीं डिले या देरी बन रही थी जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, तो वो परेशानी या डिले या देरी भी यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलता का वक्त है। आपको और ज्यादा सफल करेगा, और ज्यादा आपको उन्नति दिलवाएगा, और ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। आपके जो भी लक्ष्य हैं, या फिर आपने योजना यदि बना करके रखी थी लंबे वक्त से, यदि आप कुछ सोच रहे हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, यदि आप लंबे वक्त से कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा करना है, ये करना चाहिए, या कोई प्लानिंग बना रहे हैं, है ना, तो वो प्लानिंग भी यहाँ पर पूरी होंगी, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और आप सफल भी होंगे, और आपको वाहवाही भी मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। ये बात मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। तो एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, चिंता तनाव रहेगा, या नर्वसनेस रहेगी, या ज्यादा सोच विचार आपके मन में चलेगा, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए आप तनाव कर रहे हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जिसके लिए विचार कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। मतलब आप उस काम में सफल हो जाएंगे। तो फिजूल की चिंता तनाव से मेरा कहना यह है कि आपको बचना चाहिए, चिंता तनाव से आपको यहाँ पर निकलना चाहिए। हाँ, ये एक बात है। अच्छा, पारिवारिक सुख यहाँ पर जरूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थितियां यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। यदि आप संतान के इच्छुक हैं या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उस विषय में कोई खुशखबर मिल सकती है। संतान आपकी ऑलरेडी है तो, और संतान से कोई अपेक्षा है, जैसे रिजल्ट आने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपकी संतान का यदि रिजल्ट आने वाला है, या विवाह के वो लायक है, इच्छुक है, नौकरी लगने के लायक है, इच्छुक है, तो उनके तरफ से कहीं ना कहीं खुशखबर या शुभ समाचार आपको जानने को और देखने को मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति भी आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो बस एक मैंने नेगेटिविटी क्या बोली, केवल चिंता आप करेंगे, बाकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और चाहिए क्या इंसान को? स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, ये चाहिए होता है। अब परिवार अच्छा है, पैसा भी है पास में, अब सोच सोच के चिंता कर करके स्वास्थ्य ही खराब कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए बस। ठीक है ना, बाकी तो कोई चिंता की बात है भी नहीं। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप देखो, आपके ना कार्य में रुकावट आएगी। आप जो कार्य करने जा रहे हैं, आपको ये लग सकता है कि यार ये एक बार में ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, मतलब वो फला फला व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने तो एक बार में ये काम कर लिया, हाँ, मेरा काम एक बार में क्यों नहीं हो पा रहा, आपको ये लग सकता है। रुकावटें आ सकती, डिले आ सकती है, कोई आपके काम को रोक भी सकता है। तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि
ये वक्त विश्वास का वक्त नहीं है। जैसा मैंने कहा कि कोई आपके कार्य को रोकेगा, तो हो सकता है कि आपके साथ या तो विश्वासघात हो या कोई पॉलिटिक्स हो, जो आपको हिडन एनिमीज होते हैं ना, जो गुप्त शत्रु होते हैं, वो कई बार काम को रोक देते हैं। तो अब अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहिए। अब गुप्त शत्रु, ये क्या मजाक हुआ, गुप्त शत्रु से बचकर रहिए? जो गुप्त ही है उससे कैसे बचेंगे? जब पता ही हो जाएगा कि वो हमारे शत्रु हैं, तो फिर गुप्त कैसे रहे? और यदि वो गुप्त है, जो पता ही नहीं हमें, तो उनसे बचे फिर कैसे, है ना? तो गुप्त शत्रुओं से बचने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि किसी पर भी विश्वास ही मत करो, किसी से कोई बात ही शेयर ही मत करो। किसी ने कोई चीज बोल दी, उसको इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, है ना? या तो विश्वास मत करो, किसी ने बोला आपके भाई आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहे थे, या आपका वो कॉलीग आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा था, या भैया यार ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो बताइए यार, या फिर मीठी मीठी बातें करके जो है वो आपसे बातें कुछ भी उगलवा ली जाए। तो ऐसी कोई बातें करना नहीं है, उगालना नहीं है, निकालना नहीं है, या किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। बस गुप्त शत्रुओं से बचने का एक ही रास्ता है, किसी पर विश्वास मत करो, किसी की कच्चे कान के मत हो जाओ। केवल अपने परिवार पर विश्वास करो, अपने उन पुराने दोस्त एक या दो होते हैं, एक या दो से ज्यादा दोस्त होते भी नहीं है, तो एक या दो दोस्त यदि हैं किस्मत से, वो भी किस्मत वालों के होते हैं, हर किसी के एक दो दोस्त भी नहीं होते हैं। बोलने के, साथ में मिलने के, बैठने के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, दोस्त की, मैं सच्चे मित्र की बात कर रहा हूँ, वो एक मित्र भी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो उन पर ही भरोसा करें, बाकी यदि ये नहीं है तो किसी पर भरोसा मत करिए। बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है? धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए भी वही बात मैं दोहराने वाला हूं जो धनु राशि वालों के लिए कही थी कि विश्वासघात हो सकता है। विश्वासघात हो सकता है, तो आपके लिए भी वही बात मैं कहूंगा कि किसी पर भी विश्वास करिए ही मत ना। विश्वासघात कब होता है? जब आप किसी पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही मत कीजिए, विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वासघात नहीं होगा, है ना? केवल अपनों पर, अपने परिवार पर, अपने सगे हैं उन पर विश्वास कीजिए। सगे का मतलब कई बार सगे वो भी हो जाते हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता है ना? तो अब ये देखिएगा आपके असली सगे कौन है, ये आपको देखना है। लेकिन जो भी आपके सगे हैं उन पर विश्वास कीजिए, बाकी तो किसी पर विश्वास मत कीजिए। और आप जहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आपके अधिकारियों से, आपके बॉस से तनाव या मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो इस बात से भी आपको बचकर संभल कर रहना है, चलना है, ठीक है? तो ये भी एक बात हो गई। अच्छा, अगली बात मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। आर्थिक तौर पर मकर राशि वाले, मैं मकर राशि की बात कर रहा हूं, मकर राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर यह वक्त बहुत अच्छा है। आर्थिक तौर पर और ज्यादा आपको उन्नति दिलवाने वाला है और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। तो आर्थिक तौर पर चिंता करने की या तनाव करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है? मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य होगा और बड़े 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 लेवल पर मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, या धार्मिक जगहों पर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, दर्शन करने के बारे में सोच सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रह सकता है, लेकिन कोई नहीं, कीजिए, यात्राएं कीजिए, डर आपका निकल जाएगा। खर्चों पर काबू रखिएगा, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अब भारत में रहते हैं, चूंकि मैं हिंदी भाषी हूं, तो अधिकतर जो भारतीय हैं वही मुझे सुनते हैं। भारत के बाहर भी भारतीय बहुत सारे हैं जो मुझे सुनते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी है तो क्या हुआ है, तो आप भी भारतीय ना दिल से। तो जब भी आप मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य करते हैं तो खर्चा तो करते हैं, है ना? तो अपने खर्चों पर ध्यान रखिएगा। मैं कुंभ राशि वालों के लिए ये बात जरूर कहूंगा। बाकी इनकम की स्थिति अच्छी, आय की स्थिति अच्छी, कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट है, तो आपके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, शानदार, ठीक है? और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके खर्चे यहां पर हो सकते हैं। अपने खर्चों पर संयम बरतिए, अपने खर्चों पर काबू बरतिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, कहीं से कर्जा मत लीजिए। यह वक्त धन के लेन देन या धन से संबंधित कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है। हाँ, मीन राशि वालों के लिए ये बात मैं जरूर कहूंगा। अच्छा, परिवार का साथ, परिवार का सुख जरूर मिलेगा। आर्थिक सहयोग भी यहाँ पर मिलने वाला है और आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी भी रहेगी। हाँ, पहले कोई तनाव चल रहा था, कोई डिले या देरी चल रही थी, कोई परेशानी लंबे वक्त से चल रही थी, तो वो तनाव, वो डिले, वो देरी, वो परेशानी भी मुझे आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर खत्म होती हुई
पूरी होती हुई नजर आती है और नए तरह से आपको यहाँ पर सफलता देखने को भी मिल जाएगी। यदि आप स्पेशली स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा कुछ दिलवाने वाला है, कुछ नए एक्सपीरियंस आपको दिलवाने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने खर्चों पर बस ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल ये कैसा होगा, वीकली राशिफल कैसा होगा, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा, इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अन्य वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।